हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो और इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं, यानी कि दोनों अपने पद पर नहीं हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए भारत में अभी तक केवल एक बार 1969 में ऐसा हुआ है कि जब भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जो भारत के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी से, यानी कि H2O जो है इसी से वह ऑक्सीजन आती है प्रकाश संश्लेषण में, जो कि पौधे निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसका बना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, केवल एक प्रोटॉन से बना होता है हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यह जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटियम। इन तीनों को याद रखना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटीरियम है इसी का जो ऑक्साइड होता है उसे हेवी वाटर यानी कि भारी जल कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है तो वह होता है D2O। ठीक है, याद रखना आपको। अगला सवाल देखें, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी जो है इसी के तट पर हुई थी यह पलासी की लड़ाई। और यह जो पलासी की लड़ाई है यह हुई थी 23 जून 1757 को। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई? तो यह जो पलासी की लड़ाई है यह हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और इस युद्ध में जीत हुई थी अंग्रेजों की। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वह तो है माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी, तो दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2। ठीक है, और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह है 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी? तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा, और ये जो चार्ल्स बैबेज है इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वह है चार्ल्स बैबेज, और इन्होंने ही प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है उसकी अवधारणा भी दी थी। ठीक है दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका प्रतीक है ऑप्शन है पांडा। ठीक है, टेबल टेनिस निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन जो है इसी का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। स्कॉटलैंड, यह जो स्कॉटलैंड है इसका राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। मलेशिया जो है इसका राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो इन चारों को आपको याद रखना है, ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड जो है वही अंगूर में पाई जाती है। और यह जो एसिड है इसके बारे में जान ले कि यह होता क्या है। तो एसिड एक ऐसा यौगिक होता है जो कि H+ आयन प्रदान करता है, यानी कि यह प्रोटॉन जो है उसको त्यागता है, और अम्ल जो है इसका जलीय विलयन नीला जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है। तो इन सबको याद रखें आप। मानव द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनस जो है यही सबसे पहले मानव के द्वारा खोजा गया था 1781 में, और इसकी खोज की गई थी विलियम
हर्शेल के द्वारा, ठीक है। और अगर आकार की बात करें तो यह हमारे सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1951 में। देखिए जो भारत का संविधान है यह 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें 1951 में संशोधन हुआ। और भारतीय संविधान में जो संशोधन है यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है 2/3 बहुमत के द्वारा, और तीसरा है 2/3 बहुमत और साथ ही में आधे राज्य जो हैं उनकी विधानसभा के अनुमोदन से, ठीक है दोस्तों। निम्न में से जो विषम है उससे चुनें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए जो 3 गैस दिए हुए हैं आर्गन, जिनॉन और नियॉन, ये तीनों नोबेल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वह निष्क्रिय गैस नहीं है। कुल जो निष्क्रिय गैस है उनकी संख्या 6 होती है और उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो वे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। किसका प्रयोग करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट जो है इसी का प्रयोग होता है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। और पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करते हैं बूझा चूना का प्रयोग करके, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो मस्तिष्क का जो वजन है वह शरीर का कुल होता है 2%, ठीक है। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो है यह दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने कि मेडिकल स्कूल से स्नातक किया था। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत की पहली महिला या पहली डॉक्टर महिला कौन थी, तो वह थी आनंदीबाई जोशी, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। तो भारत का जो पहला मेडिकल कॉलेज है वह 1835 ईस्वी में कलकत्ता में खुला था, ठीक है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाष्पीकरण। और ऊर्ध्वपातन जो होता है इसमें ठोस जो है वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो वह कपूर होता है और नेप्थलीन जो है उसकी गोली होती है, ठीक है। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानें कि यह जड़त्व का नियम होता क्या है। तो जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल हम न लगाएं, ठीक है। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। और इस नियम का प्रतिपादन किया गया था न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन सी न्यूटन राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह जो तवांग मठ है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जहर का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नींद जो है इसका अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी में। और तंत्रिका जो है इसका अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। और शब्दकोश का जो संकलन है और इसके लिखने की जो कला है इसका अध्ययन होता है लेक्सिकोग्राफी में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी ईंट के बने भवन, ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में और इसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू दिया है तो वही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है वह? तो राइट आंसर है ऑप्शन है महानदी जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी यह जो नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये तीनों नदियाँ जो है यह अरब सागर में गिरती हैं। और यह जो महानदी है यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है।
हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड जो है वहीं पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। तापमान को कितना कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, इसी तापमान पर। और यह जो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसको हम परम शून्य कहते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी जो गैस है वह इस तापमान पर पहुंचने के पहले ही द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है दोस्तों। एक देशांतर पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, यानी कि कितने मिनट का अंतर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 मिनट। और यह सवाल ऐसे भी आता है कि 1 डिग्री देशांतर जो है उसका मान कितना मिनट होता है, तो वहाँ पर भी आपको 4 मिनट ही चुनना होगा। और 1 डिग्री देशांतर का मान अगर दूरी के हिसाब से पूछे तो यह होता है लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह के जीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।